तो दोस्तों बीकाजी फूड के Q2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बीकाजी फूड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 37% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 575 करोड़ पे। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 166% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 40 करोड़ पे। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 15 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट के नंबर थे, तो वहाँ पे जो लोअर बेस था कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे इतना ज्यादा परसेंटेज वाइज हमें यहाँ पे ग्रोथ के नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो जो रेवेन्यू का नंबर है वो यहाँ पे हमें 31% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे 42% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 40 करोड़ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और एज अ होल अगर आप देखोगे जहाँ पे ऑयल प्राइसेज में इतना ज्यादा अगर हम देखेंगे वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे मार्जिन हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम पिछले 2 क्वार्टर की कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में मिला के कमा लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 130-140 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए, मेनली अगर आप देखोगे तो ये जो अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर रहता है ये कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यू ईयर भी आ जाता है इसके अंदर, उसके अलावा अगर आप देखोगे दिवाली भी आ जाती है, तो दिवाली पे बहुत ज्यादा जो इनके स्वीट्स वो यहाँ पे काफी ज्यादा सेल होते हैं। और उसके अलावा अगर हम नमकीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो नमकीन का जो कंजम्पशन होता है यहाँ पे इस वाले क्वार्टर में काफी ज्यादा रहता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में भी नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो विंटर सीजन ही रहता है और वहाँ पे नॉर्मली इनके जो जितने भी प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उनका कंजम्पशन वहाँ पे ज़्यादा ही रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। और पहले के 2 क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे, जो पहला क्वार्टर होता है जो एक पूरा समर सीजन वाला क्वार्टर रहता है, तो वहाँ पे कंपनी के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा नमकीन का कंजम्पशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, राजस्थान में भी रहती है, जो मेन कंपनी के नॉर्थ इंडियन वाले एरियाज हैं वहाँ पे गर्मी भी रहती है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो नमकीन का जो कंजम्पशन होता है, जो इनके स्वीट का जो कंजम्पशन होता है वो वहाँ पे नॉर्मली कम रहता है। तो देखिए, 395 पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो 10 से 12% के लगभग ये अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, एज अ होल अगर आप देखोगे तो लगभग 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है और लगभग अगर हम 140 करोड़ का प्रॉफिट अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं तो लगभग यहाँ पे 70 का पी रेशियो में ये कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, जिस तरीके की ये बीकाजी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, यहाँ पे जो इनकी ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में इनका ब्रांड वैल्यू हमें नजर आता है। और जिस तरीके से इनके पास में एक्सपोर्ट की अगर हम अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट के ना इनके पास में काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मुझे लगता है कि ये कंपनी हमेशा हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर कुछ क्वार्टर्स में अगर बैड नंबर्स अगर आते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इसे पनिश करता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन देखिए, कंपनी यहाँ पे नेट डेट फ्री हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। अपने जो पॉजिटिव कैश फ्लो है उसे री इन्वेस्ट करके ये कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करती है और लगातार नए नए स्वीट्स वगैरह ये कंपनी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली देखा जाए यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो हार्डली 1500 से 2000 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है और ये जो पूरा मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का मार्केट हमें यहाँ पे ये नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपने सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट वॉलिटिलिटी के हिसाब से चीजें हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बीकाजी फूड के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।